अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम जिस फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको पहचान गए होंगे और जो नए होंगे वो थोड़े से गड़बड़ उनको लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा। इस प्लांट का नाम एक एनिमल के नाम पे रखा गया है। वैसे इसके कई नाम हैं और सारे ही एनिमल्स के नाम हैं, और बहुत सारे हमारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके नाम एनिमल्स के नाम पर रखे गए हैं। मसलन अगर हम बात करें तो उसमें स्नेक प्लांट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, स्पाइडर प्लांट है, और फर्न में रैबिट फुट फर्न है, और फिश फर्न है, कैंगरू पाम है, इसके अलावा एलिफेंट ईयर है, और भी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके नाम एनिमल्स के नाम पर रखे गए हैं। इसके अलावा हाँ, एक फ्रूट भी है जो इसका नाम तो बड़ा खौफनाक सा है, जिस एनिमल के नाम पे रखा गया है, लेकिन वो खुद फ्रूट बड़ा ही प्यारा सा है, यानी ड्रैगन फ्रूट। बहुत यूनिक सा फ्रूट है और देखने में लगता बहुत ही प्यारा है। और इस प्लांट को जो आप देख रहे हैं इसको डॉग फ्लावर कहते हैं। इसके अलावा इसको रैबिट फ्लावर भी कहते हैं, यानी बनी फ्लावर भी कहते हैं, एंटीराइनम भी कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। और वो शायद सबने अपने लिहाज से रख लिए हैं, जैसे जिसको शेप लगी वैसे उसी लिहाज से इसका नाम रख लिया है। और है बड़ा प्यारा फ्लावर और देखने में भी लगता बहुत फ्लावर है। और वो शायद इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों रखा हुआ है, तो वो शायद इसके दो कान लगते हैं। आप ये देखिए कि ये दो शायद कान लगते हैं जिन्होंने इनको रैबिट बनी फ्लावर कहा है। इसके अलावा डॉग फ्लावर तो शायद इसलिए कहा है कि देखिए इसका मुँह खुलता है ना, ये देखिए अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये देखिए, ये देखिए है ना, इसका मुँह से खुलता है और इसीलिए शायद इसको डॉग फ्लावर कहा गया है। वैसे होता ये बहुत अच्छा है। अच्छा, मेरे पास पिछले साल जो थे वो छोटे सीड लगाते हैं, तो उसमें पैकेट से पता नहीं चला कि ये बड़े वाले निकलेंगे, लंबे वाले, या वैसे बहुत सारे फ्लावर्स बने हुए थे, तो वो जो निकले वो छोटे वाले निकले थे। तो वो छोटे छोटे से बुशी से हो गए थे, इस तरह से उसमें नहीं थे, अलग अलग उसके समझिए ब्रांचेस थी और उसमें लगे थे पूरे ऐसे बंचेस की शक्ल में। और ये जो इस दफ़ा निकले हैं वो इस तरह से निकले लंबे लंबे से। तो मैं वेट कर रही थी कि जब ज़रा निकल आए तो आप लोगों को बताऊँ कि इसके बारे में फिर आप लोगों को बताऊँ। तो बड़े इस तरह से लंबे लंबे बड़े प्यारे लग रहे हैं और ये निकले हैं। बहुत सारे देखिए कलर्स में निकलते हैं, बहुत सारे कलर्स इसमें होते हैं, इसमें मतलब डॉग फ्लावर में। और इस प्लांट की एक आप जैसे कि मैं बताऊं, सर्दियों में इतने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो सर्दियों के होते हैं, उनको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। ज़्यादा देर सनलाइट में रखा जाए तो वो अच्छे तरीके से उसमें ग्रो करते हैं, फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे क्रिसैंथेमम है और पिटूनिया है, ये सब जो प्लांट्स है फ्लावरिंग इसी तरह, इसको भी जितनी देर आप धूप में रखेंगे ना उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें फ्लावरिंग होगी। और दूसरी बात ये कि जब फ्लावरिंग इससे सूखते जाए ना, फ्लावर सूखते जाएँ, तो ये काम ज़रूर कीजिए कि इसको पिंचिंग करते रहिए। जैसे फ्लावर सूखे, हमें अभी सीड तो चाहिए नहीं है, तो इसलिए इसको आप निकाल दीजिए। तो फिर ये ऊपर से देखिए आप, ये ऊपर बढ़ता चला जाएगा, ऊपर से ये स्टिक में से निकलते फ्लावर्स निकलते चले जाएंगे और नीचे से हम निकालते चले जाएंगे, तो खूब लंबे से हो जाएंगे। और जब ये पूरे आपके फ्लावर निकल चुके हैं और ये सूख जाए तो आप यहाँ से इसको कट कर दीजिए, तो साइड के जितने भी होंगे वो सारे ग्रो करेंगे और उनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बड़े ज़बरदस्त बात होती है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि हर प्लांट की तरह, हर पॉट की तरह जो हम पॉट बनाते हैं, मैं यही कहूँगी इसकी भी वेल ड्रेन सॉइल बनाएंगे। और वेल ड्रेन सॉइल तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि वेल ड्रेन सॉइल किसे कहते हैं, जिसमें सैंड की मिकदार ज़्यादा हो, जो ज़्यादा स्टिकी ना हो। तो आप सैंड ले लीजिए 25%, अपने गार्डन के सॉइल ले लीजिए, कंपोस्ट ले लीजिए 25%, यानी 4 चीज़ें मिला के, और गोबर की खाद मिला लीजिए और एक बेहतरीन सी सॉइल आप बना लीजिए। और फिर उसमें आप ये प्लांट लगाइए, सनी लोकेशन पे रखिए। और पानी में ये है कि आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस ये देखना है। अब आप देखें कि मैंने पानी डाला था और अब देखें बस इस तरह से मॉइस्ट रहना चाहिए, ये नहीं कि अब देखें आप ज़रा सा खुश्क हो गया, आपने दनादन पानी डाल दिया। अगर आपको लगे कि सॉइल आपकी ड्राई अभी है, इसके अंदर पानी है, तो आप फिर पानी मत डालिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एक मतलब अगर पानी डालते रहेंगे ना तो फिर फंगस लग जाता है बहुत जल्दी। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हम लेकर आए और चंद ही दिनों में हमारा प्लांट जो है वो उसमें ख़राब हो गए। तो ये होता है कि हम पानी पे पानी डालते रहते हैं,
पानी डालना है, थोड़ा सा ड्राई तरफ जाने दीजिए ज़रा सा, मतलब ऐसे देखिए कि ये ड्राई हो गया है, कोई बात नहीं है। आपने आज पानी डाल दिया, अच्छा ठंडा मौसम है, अगले दिन पानी डालिए। जब लगे आपको कि खुश्क मौसम हो रहा है, पानी आपके पास ख़त्म हो गया है, तो फिर ये नहीं कि भाई अब पानी हम कल ही डालेंगे, नहीं, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। कभी कभी बाज़ों का 2 दफ़ा ही पानी डालना पड़ता था, सर्दियों में भी जब बहुत खुश्क मौसम होता है तो प्लांट्स को इतना वेट नहीं करवाते, इसलिए कि छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट होता है सर्दियों का, हम बहुत ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे, नहीं भाई अब उसूल है कि कल ही पानी डालना है, नहीं, आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है, ठीक है। ये बात हमने पानी कर दी और सनलाइट की कर दी। तो आप देखिए कि ये मेरे प्लांट अभी नीचे हैं। अब मुझे अभी तक मैं कुछ प्लांट्स ऊपर ले गई हूँ, क्योंकि मैं सर्दियों में अपने समझिए छत पे अपने गार्डन थोड़ा सा बना लेती हूँ, वेजिटेबल लगाती हूँ, इस तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स लाती हूँ, जैसे कि नीचे इतनी चीज़ नहीं इसके अंदर फ्लावरिंग होती है, कम जब सनलाइट मिलती है तो फिर कम फ्लावर निकलेंगे, तो इसलिए हमें ज़्यादा सनलाइट में लाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, पानी का हो गया। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र आपने लिक्विड फॉर्म में इसको लाजमी देना है हर 10 डेज़ बाद। ये बात याद रखिए कि इतने छोटे छोटे प्लांट, इतने छोटे पॉट और उसमें इतने सारे फ्लावर जब निकलेंगे तो आपने इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपने उसके अंदर फ्लावरिंग उसके अंदर आपने डालना है फर्टिलाइज़र, ठीक है। फर्टिलाइज़र आपने डालना है अच्छे तरीके से हर 10 डेज़ के बाद, और लिक्विड्स आप डालिए। और कुछ आपको लगे कि इसके अंदर वो हो रहा है, कुछ कीड़े वगैरह लग रहे हैं, तो आप अपना नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। बहुत खूबसूरत प्लांट है, सीड के ज़रिए भी ग्रो करते हैं, इसके अलावा इसको कटिंग के ज़रिए भी लगाया जाता है। ज़रूर लगाइए प्लांट, सीड ले आइए, कटिंग से लगाइए, और बस इसी तरीके से आप इसकी केयर करते रहिए। मेरी वीडियो एक मौजूद भी है और आप वो भी चेक कर सकते हैं, तो उसमें भी सारी डिटेल मौजूद है इसके बारे में। तो फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी किसी और टॉपिक पे किसी और वक्त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।